गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए बच्चे, आज हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फंजाई पार्ट को, जहां पर हार्मफुल फंजाई एंड यूजफुल फंजाई के बारे में स्टडी करने वाले हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द हार्मफुल फंजाई एंड यूजफुल फंजाई अकॉर्डिंग टू योर फेवरेट सर ध्रुव सर हैशटैग साइंस वाला। कीप वाचिंग योर स्टडी अबाउट द यूजफुल फंजाई। यूजफुल फंजाई, देखो बच्चों, होता है क्या, फंगस या फंजाई जो होते हैं ये हमें डिकम्पोजिशन किसी भी मटेरियल को या ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने में भी मदद करते हैं। दैट्स व्हाई इट हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस में भी ये फंजाई भाग लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे फंजाई के एग्जांपल है एस्परजिलस, है ना। एस्परजिलस ये फंजाई जो होते हैं या आपको डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट में भाग लेते हैं, उसको डिकम्पोज करने के लिए। इसके अलावा व्हाइट रॉट फंजाई होते हैं। व्हाइट रॉट फंजाई भी मदद करता है आपको, हेल्प इन द एनिमल एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन। इसके अलावा हम देखते हैं कि ईस्ट एक तरह का यूजफुल फंजाई है, जिसका यूज्ड जो है बच्चों इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम या प्रिपरेशन ऑफ जो भी आप फूड्स आइटम बनाते हैं। इसके अलावा भी अल्कोहलिक बेवरेज भी बनाई जाती है इससे। इसके बाद फंजाई यूज जो होते हैं ये ईस्ट का, वो बियर और साथ ही साथ वाइन्स को बनाने में यूज करते हैं, जो एक नशीला सब्सटेंस होता है। ठीक, इसके अलावा यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक की कहानी है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है, और इसका यूज जो है हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं, ताकि हमारे बॉडी में जो है या व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या में जो पावर होती है, जो डिजीज को गल्फ करने की या डिजीज से लड़ने की, वह मदद करता है एंटीबायोटिक। और हमारे कुछ यूजफुल फंजाई जो है वह एंटीबायोटिक जैसे मटेरियल को भी बनाने में मदद करते हैं। ओके, नेक्स्ट जैसे इसकी एग्जांपल को ले लें तो मॉल्ट पेनिसिलियम ये एक फंजाई है जो कि एंटीबायोटिक बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज या इथाइल अल्कोहल। तो बच्चों यह इथाइल अल्कोहल बनाने में मदद करता है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास यूजफुल फंगस है या फंजाई है जो हमें मदद करते हैं हमारे फूड आइटम्स को बनाने में। उनसे हम बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल थिंग्स भी बना सकते हैं। ये था आपको कुछ यूजफुल फंजाई। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब हार्मफुल फंजाई के बारे में। क्या है ये हार्मफुल फंजाई? क्योंकि कुछ फंगस जो है हमारे आसपास रहने के बावजूद भी या हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह के फंगस को या फंजाई को हम लोग हार्मफुल फंजाई कहते हैं। जैसे हमारा जो फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है, तो मॉल्ट जो है या खाने को बर्बाद करने वाला फंजाई है। तो मॉल्ट से स्पॉइल फूड के लिए आते हैं ना, फूड को यह बर्बाद कर देता है, महक देता है इसमें। इसके अलावा काउजेज लार्ज नंबर ऑफ डिजीज, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है या देते हैं किसमें, तो इन प्लांट और एनिमल में या बहुत सारी बीमारियों को भी दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के दिनों में देखोगे बच्चे हमारे कपड़े या किसी इस तरह के फर्नीचर पर स्पॉटेड आपको धब्बा की तरह जो है या फंगस दिखता है। तो ये भी हमारे हार्मफुल फंजाई होते हैं। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन में क्या होता है बच्चों कि हम देखते हैं कि दे ग्रो, या जो ग्रो होता है, कौन ग्रो होता है, तो फंजाई, हार्मफुल फंजाई, दे ग्रो इन ऑन द फर्नीचर, क्लॉथ्स, कपड़े पर, इन सभी जगहों पर यह पैचेज छोड़ देता है। इसके अलावा इट कैन काउज infections
ऑन स्किन ऑफ या स्किन स्कैल्प बोला जाता है। जैसे हमारे बालों में जो डैंड्रफ वगैरह होती है ना, तो ये स्कैल्प में स्किन वगैरह सबके हमारे सर के स्किन में स्कैल्प में यह फंगस या फंजाई जो है ये डेवलप करता है, जिस कारण हमारी बॉडी में स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकती है। और स्किन इन्फेक्शंस के अलावा स्कैल्प को भी यह नोटेट करता है एंड नेल्स हमारे नाखूनों में भी जो है इन ह्यूमन में जो है यह बीमारी डालता है। तो इसीलिए बच्चों हम लोगों को कहा भी जाता है अपने नाखून को काट लिया जाए। तो इसी इन सभी में यह स्किन संबंधित बीमारियां दे सकती है। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग से पार्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए, सीखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। योरसेल्फ ध्रुव सर #साइंस वाला। कीप वॉचिंग।